भीमराव का आदि से था अति जिद्दी स्वभाव, एक दिवस लघु भ्रात से बोले आनंद राव। आनंद राव कहते हैं भीम आज स्कूल मेरे साथ चलना। भीमराव कहते हैं भ्रात आज ऐसी क्या बात है। आनंद राव देखते नहीं कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। भीमराव तो फिर क्या हुआ। आनंद राव हाँ एक ही छाता है, दोनों साथ साथ चलेंगे। भीमराव ना भैया, मैं आपके छाते में नहीं जाता, मैं तो अकेले चला जाऊंगा। आनंद राव भीम जिद ना करो, बस्ता और कपड़े सभी भीग जाएंगे। भीमराव भैया आप चले जाओ, मैं स्वयं चला जाऊंगा। आनंद राव ठीक है मैं जाता हूं। कि ग्रीष्म तारी वर्षा ऋतु आई, अचहु दिख श्याम घटा घन छाई। और गरजे मेघ दामिनी दमके, और दिन कर दिन में हूँ नहीं चमके। हुई दया मैं बरखा रानी, मूसलाधार बरस रहा पानी। बजे 8 अजहू जल बरसे, और जाए कौन विधि आज मदर से। तब आनंद यो गिरा उचारी, सुनो भीम तुम बात हमारी। केवल गेह एक ही छाता, चलो चलें उसमें 2 भ्राता। भीमराव कुछ कुटिले स्वभाहु, और इकला जाऊं न संग लुकाहू। भ्रात मेरा तुम बसता लीजे, बेशक हम हूँ भीगन दीजे। और छाता तान जाऊं मम भ्राता, मैं तुम्हारे पाछे से हुआता। बरस रहा अजहूं बहु पानी, भीमराव पर एक न मानी। भीगत भीम डगर में जाई, और चलत चलत चटसार में आई। थर थर कांपे सकल शरीरा, भीम निरख गुरु हुई मम मन पीरा। गुरु पैड़ से बहुत घबराया, देख भीम गुरु सिंहरी काया। इधर गर्व श्रवण का छाए, तो मानवता दर्द सताए। गुरुवर नहीं समझ कुछ आई, और किस विधि इसकी करूं सहाई। मानो पीर उच्च उपकारी, कहें सभी ऋषि मुनि तपधारी। जब गुरु ही में किया विचारा, परहित समहि गर्भ हूँ हारा। कि भीमराव का भीग कर थर थर कांपे गात, तब अध्यापक पैड़ से करें भीम से बात। कि हे भीम भीगता ही आया, क्या तेरे पास नहीं छाता है। और थर थर तो सारा कांप रहा, नहीं मुझसे देखा जाता है। भीमराव कहते हैं छाते में संग संग चलने को भ्राता ने मुझको समझाया, लेकिन मैंने खुद मना किया, इसीलिए भीगता ही आया। अध्यापक कहते हैं ये तो बिल्कुल ही मूर्खता, जिसका मुझको दुख भारी है। इतनी वर्षा में आया तू, क्यों अकल तेरी गई मारी है। भीमराव कहते हैं बच्चों का काम भीगने का,
कोई घबराने की बात नहीं, मुझको कुछ भी नहीं हो सकता, ये छुई मुई का गात नहीं। अध्यापक पेडसे का घर स्कूल के ही निकट था, इसलिए अपने पुत्र को आवाज देकर बुला लेते हैं और पुत्र को इस किस प्रकार समझाते हैं कि हे तात, अभी इस बालक को जल्दी घर पर तुम ले जाओ, कुछ पानी गर्म करा करके जल्दी से इसको नहलाओ, सुखवाने को गिरवा दीजिए बेटा इसके कुर्ता धोती, तन ढकने को जा दे देना बेटा इसको एक लंगोटी। कि सुनी पिता की तात ने बड़े गौर से बात, और अपने घर को ले गया भीमराव को साथ। किस्सा गरम सलिल तक्षण करवाया, और जिससे भीम प्रेम नहाया, धूप गेरी दो कुर्ता धोती, बांधन हेतु दई लंगोटी, जो संग भीम प्रेम दर्शाया, बालक भीम अति हर्षाया, नहाओ बसन तनय तन धारी, अवाए गए चटसार मंझारी, भ्रमण करत प्रांगण में आया, गुरु ने तुरत भीम बुलवाया, मन में ताड़ी भीम गुरु ने बसन पहन आए निज गेहा। कि भारतवर्ष में व्याप्त थी छुआछूत विकराल, और नाई भी सछूत के नहीं काटते बाल, और बाल काटने के लिए रखे जेब में दाम, और पहुँच गया दुकान पर जहाँ बैठा था हज्जाम। एक दिन भीमराव बाल कटवाने के लिए हज्जाम की दुकान पर पहुंच जाते हैं। अंबेडकर के बाद आए कई व्यक्तियों के नाई बाल काट देता है, लेकिन जब नाई उन्हें नहीं बुलाता तब हज्जाम से भीमराव क्या कहते हैं कि कितने नर आकर चले गए, पर मुझको नहीं बुलाते हो, मैं इतनी देर से खड़ा हुआ, क्यों नहीं मम्बाल बनाते हो। हज्जाम कहता कि मालूम पड़ता तू नीच जाति, कुछ कुछ मेरे मन भाती है, हे बालक साच बता दे तू, फिर कौन सी तेरी जाति है। कि जो भी तुमने मुझको समझा, ये सोच भी उचित तुम्हारी है, मैं नीच जाति का बालक हूँ, अरु महार जात हमारी है। हज्जाम कि नहीं बाल अछूतों के काटूं, कैसे तू यहाँ चला आया, नहीं भला होई तेरे संग में, यदि फिर कभी मुंह दिखलाया। कि मैं एक छोटा सा बालक हूँ, इसलिए मुझे तुम डांट रहे, मुझ में ऐसी क्या कमी मिली, जो बाल आप नहीं काट रहे। यहाँ बाल अछूतों के न बने, फिर क्यों तू ही बकता जाए, और भाग भाग जल्दी से यहाँ, वरना पीछे से पछताए। कि विनय करी हज्जाम से नहीं बनाए केस, और इसमें पहुँची भीम के स्वाभिमान को ठेस। कि रोता रोता आ गया
नयन हुए दो लाल, और देख भीम रोता हुआ तुलसी करे सवाल। कि सबके आंखों के तारे दुलारे मेरे, कि सबके आंखों के तारे दुलारे मेरे, बात सच सच बता दे तू मेरे लिए। इतना क्यों रो रहा लाल नैन हुए, बरात क्या हो गया आज तेरे लिए। भीमराव जी कहते हैं बहन से कि बहन हज्जाम ने अपनी दुकान पर आज उल्टा बुरा सब सुनाया मुझे। अब बाल काटूं न तेरे महार जाति का, धक्का दे कर के उसने भगाया मुझे। इसमें रोने की ऐसी भी क्या बात है, उस तरह कैंची अंदर से लाती हूँ मैं। भाड़ चूल्हे में जाए वो हज्जाम भी, बाल उससे भी अच्छे बनाती हूँ मैं। कि नाई भी क्या काटता तुलसी कियो कमाल, और तनिक देर में भीम के काट दिए हैं बाल। कि एक दिवस बालक भीम जब स्कूल से पढ़कर अपने घर को वापिस आ रहा था, तभी मार्ग में बहुत प्यास लगती है। तब प्यास से व्याकुल होकर एक निकट के कुएं पर चढ़ जाता है। तभी सवर्ण जाति के कुछ मनुष्य वहां पहुंच जाते हैं और बालक भीम को किस प्रकार धमकाते हैं कि हे बालक सत्य सत्य बतला, तू कहाँ का रहने वाला है। यहाँ प्रथम बार तुझको देखा, तू कभी न देखा भाला है। हे भीमराव कहते हैं, हे चाचा जी, हे ताऊ जी, मैं सच सच तुमसे कहता हूँ, स्कूल से पढ़कर लौट रहा और इसी शहर में रहता हूँ। श्रवण कहते हैं, स्कूल में यदि तू पढ़ता है और काम है तेरा पढ़ने का, फिर तू ही बता इस कुआं पर क्या मकसद तेरे चढ़ने का। कि पानी बिन सूखा गला मेरा, अति से ज्यादा घबराया हूँ, थोड़ा जल पीने की खातिर मैं कुआं पर चढ़ आया हूँ। श्रवण, यदि इसी शहर का बासिंदा, तब कौन है तेरे मात पिता। घर क्या होता व्यवसाय तेरे, और कौन सी तेरी जाति बता। भीमराव कहते हैं पिता राम जी राव मेरे, भीमाबाई महतारी हैं। पितु मेरे नौकरी करते हैं, और जाति महार हमारी है। श्रवण, तू नीच जाति का हो करके नहीं खौफ जरा तूने खाया। जिंदा तुझको नहीं छोड़ेंगे, यदि फिर तूने मुंह दिखलाया। कि पानी नहीं पीने दिया, पानी नहीं पीने दिया, दिया भीम फटकार। अमन मसोस कर चल दिया, होकर व्यतीत अपार। कि बालक भीम को अछूत होने के कारण पानी पिलाने के बजाय फटकार कर भगा दिया जाता है। एक तो प्यास से व्याकुल, ऊपर से अपमान का बोझ बालक भीम सहन नहीं कर पाता, अतः गस खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। तब भीम को होश आता है। जब भीम को होश आता है तो धीरे धीरे चलकर एक प्याऊ पर आ जाता है। प्याऊ पर किसी व्यक्ति को बैठा न देख स्वयं अपने हाथों से पानी पीने लग जाता है। कि पानी पीने के लिए लोटा लिया उठाए,
और जब तक जल नहीं पी सका, श्रवण जन गए आए। श्रवण, कुछ ही पहले कुआं से हमने तुझे भगाया है। हे मूर्ख नीच जल्दी बतला, तू क्यों प्याऊ पर आया है। भीमराव, पानी बिन सूखा गला मेरा, अब प्यास सहन नहीं हो पाए। थोड़ा सा नीर पिला दो गर, तो जान मेरी यह बच जाए। श्रवण, लोटा छू कर पाजी तूने, हम सबका धर्म नष्ट कीना। तू तंग आ गया जीवन से, क्या आगे तुझको नहीं जीना। भीमराव कहते हैं, जो गुनाह हुई वह क्षमा करो, इतनी विनती मम सुन लीजिए। एहसान आपका हो भारी, बस थोड़ा नीर पिला दीजिए। श्रवण, ईमान धर्म सब भ्रष्ट किया, फिर ऊपर से मांगे पानी। और मारो मारो इस काफिर को, आ जाए याद इसको नानी। कि विनय कनी करुणा भरी, किया न माफ कुसूर। और एक साथ सवर्ण सभी, गए भीमा पर रूर। कि 10-8 जन एक साथ टूट पड़े, जब भी अकेले भीम पर। बेहोश होकर गिर पड़ा एकदम से तात जमीन पर। फिर ना आऊं कसम खाऊं, अब अधिक मारो मती। पर विनय मानी नहीं, कर दी बहुत ही दुर्गति। हाय हाय कर डगरा रहे, धरड़ी पड़े अम्बेडकर। मारा बहुत ही बेरहम, दी हड्डी पसली तोड़ कर। कि रोते रोते आ गए भीमराव निज गेह। अब 15 दिन तक तात की दुखत रही सब देह। ये कैसी विडंबना, बढ़ती हुई अस्पृश्यता की सीमा, जिसके कारण अंबेडकर को भी पानी नसीब नहीं हुआ, बल्कि उनकी इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई कि उन्हें 15 दिन तक चरपाई पर ही उपचार कराना पड़ा। इस प्याऊ के दृश्य ने अंबेडकर को झकझोर कर रख दिया। छुआछूत और सामाजिक असमानता के आधार पर हुए निरादर के कारण जो घाव भीम के हृदय पर लगे, वो समस्त आयु रिश्ते रहे। अंबेडकर इस अमानुषिक व्यवहार से व्यथित होकर तभी कागज कलम हाथ में लेकर बैठ जाते हैं तथा पिता रामजी राव को पत्र लिखने लग जाते हैं। कि कागज कलम दवात उठाई, अपात्र लिखन की सुरात लगाई। और सर्वप्रथम सब लिखी प्रणामा, अपितु निश्चित रहो सब कुछ धामा। अब आप साथ जो रचहु बवाला, अब वो सब खत में लिखा हवाला। जो मम साथ घटी है घटना, अब पिता उसे तुम सत्य समझना। अपितु करना मत सोच विचारी, अब तुम सुनिए हाल अगारी। और सबके मन ही एक अभिलाषा, गोरे गांव चले अगले मासा। गोरे गांव हम देखो नाही, अबे जो काहू स्टेशन माही।
और दिन शनि शुक्ल पक्ष की सातें, और याद रखो पितु सारी बातें। अब बात पिता मम भूल न जाना, गोरे गाँव अवश्य ही आना। आनंद भी में मंजुला तुलसी, है प्रणाम तुमको हम सबकी। और खत लिख करी न कुछ भी देरा, जा कर तुरंत डाक घर गे केरा। कि अंबेडकर अपने साथ में घटी सारी घटना पत्र में लिख देते हैं तथा अगले माह गोरेगांव आने की भी सूचना दे देते हैं। अंबेडकर पत्र में यह भी लिख देते हैं कि पिताजी हमने गोरेगांव देखा नहीं है, इसलिए स्टेशन पर किसी व्यक्ति को भेजकर हमें घर पर बुलाने की कृपा करें। इस प्रकार पत्र में सारी बातें लिख करके डाक खाने में डाल देते हैं। साथियों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके, इस पर कमेंट करके और इसको अपने दोस्तों में, अपने परिचितों में शेयर अवश्य कर दीजिए साथियों। और जो साथी अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जय भीम, नमो बुद्धाय।